अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसके अलावा एक्सेलरेशन भी कोशिश करेंगे हम कि इस टॉपिक इस लेक्चर में कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small the intervals may be, the speed of the body is said to be uniform. ये यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है। और इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको जाना है, और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर्स का है। ठीक है। अब 40 मीटर्स जो आपने डिस्टेंस कवर किया, इस कवर्ड डिस्टेंस को जितना आपने टाइम लिया ना, इन टाइम्स को आपने डिवाइड कर दिया, यानी 2 2 सेकंड्स के इंटरवल बना लिए। यानी हर 2 सेकंड के इस इस पूरी ड्यूरेशन में, इस पूरे सफ़र में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में आपको जितना टाइम लिया, जितना टाइम लगा, उस टाइम के आपने 2 2 सेकंड्स के इंटरवल बना लिए। ठीक है। और फिर आपने ये जजमेंट की कि 2 2 सेकंड्स के तमाम इंटरवल्स में क्या आपने सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया है या नहीं किया। ठीक है। आप चाहे 3 सेकंड्स के इंटरवल बना लें, चाहे 4 सेकंड्स के इंटरवल बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट इंटरवल 3 सेकंड का आपने अज्यूम कर लिया। ये नहीं हो सकता। इंटरवल सेम होने चाहिए। 2 सेकंड्स का इंटरवल जैसे बनाए हैं तो इसके बाद वाला भी 2 सेकंड, उसके बाद वाला भी 2 सेकंड। और अब आपने ये नोट करना है कि क्या इसमें किया जाने वाला डिस्टेंस कवर्ड जो है, यानी जो डिस्टेंस आपने इस पर्टिकुलर इंटरवल में कवर किया है, वो वाला डिस्टेंस, और इसके नेक्स्ट इंटरवल में कवर किया जाने वाला डिस्टेंस, और मज़ीद उसके नेक्स्ट इंटरवल में किया जाने वाला डिस्टेंस। तो ये आपने तमाम इंटरवल्स में चेक करना है कि ये इंटरवल्स में कवर किए जाने वाले डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। और अगर इसको आप आसान अल्फाज में कहो तो सबसे ज़्यादा आसान अल्फाज जो कि डेली लाइफ में हम बोल सकते हैं कि आप अगर गाड़ी चलाना स्टार्ट करो तो एक ही एक्सेलरेशन पे आप जाते रहो, यानी ना आप स्पीड बढ़ाओ ना आप स्पीड कम करो, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अगर बिल्कुल आसान अल्फाजों में आप इसको बोलो, क्योंकि अगर आप ना स्पीड बढ़ाओगे ना स्पीड कम करोगे तो हर टाइम, यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी स्पीड सेम होगी। जब स्पीड सेम होगी मतलब क्या, कि अगर आपने शुरू के 2 सेकंड में 4 किलोमीटर कवर किया है तो अगले 2 सेकंड में भी आप 4 किलोमीटर ही कवर करोगे, एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल। और अगर आपने शुरू के 10 सेकंड में 4 किलोमीटर कवर किया है तो अब उसके अगले 10 सेकंड में भी आप 4 किलोमीटर ही कवर करोगे। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपने शुरू के 2 सेकंड में 10 मीटर्स कवर किया और अगले ही 2 सेकंड में आपने 15 किलोमीटर सफ़र कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट इंटरवल में आपकी स्पीड बढ़ गई थी। ठीक है। तो स्पीड का बढ़ना यानी आप एक्सेलरेटर पे पैर रखो, अपना एक्सेलरेट करो गाड़ी को, और या फिर ब्रेक लगाओ, तो वो आपकी स्पीड उस वक्त नॉन यूनिफॉर्म होती है, आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहती। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक जैसा होता है, यानी आपकी स्पीड ओवरऑल मोशन में एक जैसी रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, ताकि एक जैसे लग सके। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा होना। ठीक है। तो एक जैसे टाइम इंटरवल में जब एक जैसा डिस्टेंस कवर होता है तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब डेली लाइफ से ज़रा हम इसको समझते हैं। सपोज डैट आपने गाड़ी चलाना शुरू की, स्टार्ट के 2 सेकंड के बाद अगर आपने नोट किया अपना स्पीडोमीटर, तो आपके पास ये स्पीड आएगी, ये पहला वाला स्पीडोमीटर 5 मीटर पर सेकंड, और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर्स। ठीक है। इसके बाद जब आप जैसे ही नेक्स्ट इंटरवल कंप्लीट करोगे 2 सेकंड्स का, तो आपके पास डिस्टेंस कितना शो हो रहा है, 20 मीटर्स, और स्पीड वही है, स्पीड सेम है आपकी, यानी आप एक ही एक्सीलरेटर पे अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ना आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया, ना कम किया, ना ब्रेक लगाया। ठीक है ना। तो आप सेम एक्सीलरेशन पे जा रहे हो, आपकी एक्सीलरेशन ज़ीरो है, सॉरी एक्सीलरेशन आपकी है ही नहीं, आप सेम स्पीड पर जा रहे हो।
यानी 5 मीटर पर सेकंड पे आप जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड पर ही आप जाते जाते आपने शुरू के इंटरवल में यानी पहले 2 सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स, नेक्स्ट 2 सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में आपको कितना करना है? ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है आप 10 मीटर्स ही कवर करोगे। तो इस तरह से 4 इंटरवल में आपके 2-2 सेकंड के 4 इंटरवल में आपके 40 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ज़ाहिर सी बात है। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो हर एक इंटरवल में यानी आप ऊपर के अगर इंटरवल देखो तो हर इंटरवल में डिस्टेंस कवर हुआ है 10 मीटर्स का। ठीक है, और अगर आप गाड़ी के अंदर बैठकर स्पीडोमीटर देखोगे तो सबसे पहला इंटरवल जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपको क्या नज़र आएगा? शो रीडिंग जो शो हो रही होगी कि गाड़ी अभी 10 मीटर चल चुकी है। फिर नेक्स्ट 2 इंटरवल्स के बाद आपको शो हो रहा होगा कि गाड़ी अब 20 मीटर चल चुकी है। फिर नेक्स्ट इंटरवल के बाद क्या शो होगा? गाड़ी आपकी 30 मीटर चल चुकी है और नेक्स्ट इंटरवल के बाद 40 मीटर चल चुकी है, और ये सब हर 2-2 सेकंड के बाद है। ठीक है, हर 2 सेकंड्स के बाद की ये आपकी बात है, हर 2 सेकंड के बाद की। तो ये यूनिफ़ॉर्म स्पीड है कि आपकी गाड़ी ना स्पीड बढ़ाएगी ना ठीक है, तो ये होती है यूनिफ़ॉर्म स्पीड। और अगर एक्सेलरेट होती है गाड़ी यानी आप एक्सेलरेटर दबाते हो या आप ब्रेक दबाते हो तो स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कम होना जो है ना वो एक्सेलरेशन है। यानी जब भी स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आप चेंज इन एक्सेलरेशन जो है चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, आपको सीधा सीधा क्या बोलना है? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी ज़रा मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इससे पहले हमने यूनिफॉर्म स्पीड स्टडी की। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करती। जब बॉडी सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करती तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यहाँ पर भी देखें इंटरवल जो है वो 2 सेकंड्स के ही हैं। यानी पहले 2 सेकंड का इंटरवल, फिर नेक्स्ट भी 2 सेकंड का ही इंटरवल है, और उसके बाद वाला भी 2 सेकंड का ही इंटरवल है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर 2-2 सेकंड के 4 इंटरवल बने हुए हैं। ठीक है, यानी 4 इंटरवल्स में डिवाइड हुआ और हम 40 मीटर्स जो है हमने कवर कर लिए थे। और जबकि इस वाली एग्जांपल में जो कि वेरिएबल वाली एग्जांपल है इसमें क्या है कि स्टार्ट में जो 2 सेकंड थे उसमें इसने 10 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में इसने 20 मीटर कवर कर लिया। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि इसने 20 मीटर कवर किस तरह किया हुआ। अब आप सपोज करो कि आप गाड़ी में बैठे हो, आपने 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया और अगले 2 सेकंड में आपने 20 मीटर कैसे कवर किया? ज़ाहिर सी बात है आपने स्पीड बढ़ाई होगी, आपने एक्सेलरेट किया होगा जब ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी, जिसकी वजह से आपने उन्हीं 2 सेकंड में 20 मीटर कवर किया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर आपने वही 10 मीटर्स कवर किया, यानी फिर आपने बाद में स्पीड कम कर दी। तो इस तरह से जो स्पीड होती है यानी जो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है, जिसमें आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होता। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। और एक लाइन लिखी हुई थी हाउएवर स्मॉल द इंटरवल्स में भी, जो कि ये स्टार्ट में हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में ये लिखा हुआ है कॉमे के बाद व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउएवर स्मॉल द इंटरवल्स में भी, जिसका मतलब ये है कि जो इंटरवल्स आप लो वो आपने स्मॉल इंटरवल्स लेने हैं टाइम के। ऐसा नहीं कि आप 1 आवर का इंटरवल ले लो, वो फिर गलत होता है। तो आपको इंटरवल्स का ख्याल रखना है कि वो कम हो। अच्छा, अब ये वाली जो एग्जांपल है ना, आप सपोज़ करो इस वाले एग्जांपल में भी उसी तरह से आप गाड़ी में बैठे हो और पहला इंटरवल कंप्लीट करने के बाद जब आप अपने मीटर पे नज़र डालोगे तो मीटर क्या शो करेगा? 5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आपकी उस वक्त शो होगी और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है फर्स्ट वाले में? 10 मीटर्स का। तो ये आपके पास 10 मीटर शो हो रहा है और 5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद आप जैसे ही अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर पर नज़र डालोगे तो आपकी स्पीड शो होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर कर चुके होगे आप? 30 मीटर्स। कैसे? 20 मीटर तो आपने दूसरे वाले इंटरवल में कवर किया और 10 मीटर्स आपने
पहले वाले इंटरवल में कवर किया था। तो ओवरऑल जो होगा वो आप 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हो, जिसमें पहले इंटरवल में आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी और दूसरे इंटरवल में आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे स्पीड में फ़र्क आया है। स्पीड में फ़र्क आया है मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। जब भी आपको स्पीड में फ़र्क नज़र आएगा, एक्सेलरेशन लास्ट भी प्रोड्यूस होती है। ये आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। अगर हल्की सी भी स्पीड चेंज होती है, फ़र्क आया स्पीड में, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है ना, इसमें आपको दोनों नज़र आ रही हैं। यानी स्टार्ट के इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड कहाँ गई 10 मीटर पर सेकंड पे, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिवली बढ़ी। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी, यानी स्पीड आपकी बढ़ी। तो ये कहलाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और देखें दूसरे इंटरवल के बाद जो तीसरा इंटरवल में जब ये गया, जब बॉडी तीसरे इंटरवल में डिस्टेंस कवर करने लगी तो उसकी स्पीड वापस कम हुई है। 10 मीटर पर सेकंड से फिर 5 मीटर पर सेकंड में गई। यानी ये जो अब ब्रेक लगाया होगा या आपने स्पीड स्लो की होगी किसी और तरीके से, एक्सेलरेशन कम करके अपनी स्पीड स्लो की होगी, तो दोनों सूरतें क्या हैं कि आपकी स्पीड में चेंज आया, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। यानी फर्स्ट वाले केस में एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव में थी पहले से, जब आप दूसरे इंटरवल में गए, और जब दूसरे से आप थर्ड इंटरवल में गए हो तो आपकी स्पीड आपकी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और हम वो आगे पढ़ेंगे। ये तो फ़िलहाल एक टॉपिक था तो यहाँ पे डिस्कस कर दिया मैंने। तो खैर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अब वेलोसिटी ज़ाहिर है जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो है बस इतना फ़र्क है कि इसमें डायरेक्शन से भी हम बाउंडेड हैं, कि डायरेक्शन भी है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा ही है। तो व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज, द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या मतलब है कि जब तक स्पीड और डायरेक्शन ये दो चीज़ें चेंज नहीं होती, जब तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। और जैसे ही स्पीड या तो डायरेक्शन चेंज होती है, मिसाल के तौर पे अगर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, सीधे सीधी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है। जैसे फर्स्ट वाला केस देखा था ना हमने, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर आप 5 मीटर पर सेकंड पर ही जा रहे हो और अगर आप ब्रेक लगाते हो या फिर स्पीड बढ़ाते हो, वो हम स्टडी कर चुके हैं कि वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या अगर आप स्ट्रेट नहीं जा रहे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे हम उससे, सीधी सी बात है। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में क्या है, फ़र्क इतना है कि अगर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ही जा रहे हो और आपने स्पीड में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, स्पीड में आपकी कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, यानी आपने हल्का सा उसको राइट टर्न ले लिया या लेफ़्ट टर्न ले लिया, तो भी आपकी वेलोसिटी में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, वो फिर भी वेरिएबल वेलोसिटी ही कहलाएगी। ये फ़र्क है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, कि वेलोसिटी उस वक्त भी यूनिफॉर्म नहीं रहती जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड में तो डायरेक्शन चेंज होती ही रहती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो उस वक्त भी यूनिफॉर्म नहीं रहती जब डायरेक्शन भी चेंज होती है। यानी इनफैक्ट उसके अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो भी वेलोसिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस। जब भी वेलोसिटी चेंज हो, आइदर इट्स स्पीड चेंजेस, चाहे उसकी स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम, या तो दोनों चेंज हो जाएं, या तो ये दोनों के दोनों चेंज हो जाएं, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। अब इसके अलावा दो टर्म्स और होती हैं जो कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी मैं आपको इसी प्रीवियस एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, जैसे मिसाल के तौर पे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, ठीक है, आपको मालूम है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर्स है। ठीक है, अब आप जैसे ही पॉइंट ए से निकले ना, पॉइंट बी के लिए आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। जैसे ही आप पॉइंट बी पे पहुंचे, आपको पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद
स्टॉप कर देना है, स्टॉप वॉच को आप स्टॉप कर दो। ठीक है, अब आपने नोट किया कि आप स्टॉप वॉच का जो डिस्टेंस है वो है कितना 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब ज़रा आप इसे कैलकुलेट करें तो आपकी स्पीड क्या आ रही है, 40 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करें तो आपके पास आंसर आएगा 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है। अब ये जो स्पीड है ना आपकी, ये एवरेज स्पीड कहलाती है। ये कौन सी स्पीड कहलाती है, ये एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज कहने की वजह क्या है, एवरेज कहने की वजह ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर आप गए हो, आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है ना, उसमें जो टाइम लिया है आपने आपने उससे डिवाइड किया है। ऐसा ही है कि पॉइंट ए से निकले और पॉइंट बी पे आप पहुंच गए, इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है आपको, आपने वो टाइम यूज़ किया है यहाँ पे कैलकुलेशन में। जबकि आप ऐसा ये भी तो हो सकता है ना कि आप भाई पॉइंट ए से जब पॉइंट बी के लिए निकले हो तो आप रास्ते में कहीं पे आपने ब्रेक लगाया हो, जिसकी वजह से हमें पता है कि जब ब्रेक लगता है या स्पीड बढ़ती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही है ना, तो क्या पता कहीं पे गाड़ी रुकी भी हो, यानी किसी जगह पे स्पीड बहुत कम हो और किसी जगह पर स्पीड बहुत ज़्यादा हो। ये तो ओवरऑल एक हमारे पास टाइम आ गया है कि हमने इतने टाइम में डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से इस स्पीड को एवरेज स्पीड कहा जाता है, क्योंकि ये इन उन तमाम स्पीड का एवरेज होती है। यानी किसी पॉइंट पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और किसी पॉइंट पे आपकी स्पीड बहुत कम भी हो सकती है। तो एवरेज जो होता है वो तमाम स्पीड को बैलेंस करके एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे देता है कि आपकी स्पीड जो है वो ओवरऑल मोशन में तकरीबन 4 मीटर पर सेकंड रही होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बिल्कुल सेंटर में जब आप थे, तो उस टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी, उस स्पेसिफिक टाइम की अगर मैं बात करता हूं कि मुझे आप उस टाइम की स्पीड बताओ कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए निकले थे तो एग्जैक्ट 3 सेकंड के बाद आपकी स्पीड क्या थी। अगर आपसे ये पूछा जाए तो उस स्पीड को नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी वो एक उसी इंस्टेंट पे, यानी उसी लम्हे की स्पीड का आपको आपसे पूछा जा रहा है। इंस्टेंट का मतलब उसी वक्त। ठीक है, तो अगर आपसे उसी लम्हे की स्पीड का पूछा जाए, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बिल्कुल सेंटर में जब आप थे, यानी जब आप 5 सेकंड पर थे। ऐसा ही है ना, ज़रूरी नहीं है कि 5 सेकंड पर ही बिल्कुल सेंटर में हो, हम हो सकता है 5 सेकंड तक पॉइंट ए के बिल्कुल करीब हों और अचानक से स्पीड बढ़ी हो और फिर बी तक चले गए हों। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, इसी वजह से एवरेज स्पीड कहा जाता है इसे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है कि किसी एक ख़ास इंस्टेंट पर आपसे पूछा जाए कि उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पॉइंट ए से जो पॉइंट बी तक का जो आपने डिस्टेंस कवर किया है, हो सकता है किसी अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सही से समझाने के लिए। एक और सबसे अच्छी बात, जब आप पॉइंट ए पर थे ना तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, जब आप पॉइंट ए से बढ़ना शुरू हुए तो आपकी इंस्टेंटेनियस 1 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड हुई, इस तरह से बढ़ बढ़ के मुख्तलिफ इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी मुख्तलिफ थी। फिर आपने कहीं पे ब्रेक लगाया होगा तो वहाँ पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट पे आपकी 0 भी हो सकती है। हो सकता है आप कहीं पे रुके हो चाय वाय पीने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चाय वाय पीने के लिए ऐसी एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा, तो उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी ज़ाहिर सी बात है 0 होगी। लेकिन अगर आप शुरू से आखिर तक की स्पीड निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पीड तो 0 नहीं होगी ना। तो ये जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशंस में, ये कहलाती है एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल एक ही लम्हे की स्पीड अगर आप बताओ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी बॉडी की वेलोसिटी जिस रेट पर चेंज होती है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। यानी वेलोसिटी में जब भी चेंज आता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। चेंज जो है ना, चेंज इन वेलोसिटी या किसी भी चीज़ का जो चेंज है, आपके जहन में चेंज से है ना मैथमेटिकल एक सिंबल आ जाना चाहिए। जब भी आप फिजिक्स में चेंज की बात करेंगे तो आपके जहन में सबसे पहला सिंबल आना चाहिए, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, एक्सेलरेशन, ये ए के ऊपर जो एरो है इसके बाद जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये सिंबल आपके जहन में आ जाना चाहिए फ़ौरन जब भी बात हो चेंज की, क्योंकि इसका मतलब होता है चेंज। और देखें जब भी चेंज आता है, मिसाल के तौर पे अभी आपके पास 5 रुपए हैं, 2 दिन के बाद आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपके पास चेंज क्या आया,
जब भी चेंज आया 5 का चेंज आया वैसे, और जब भी चेंज आया तो आपके पास 2 अमाउंट होती हैं, एक पहले वाली और एक बाद वाली। और जितना आपके पास चेंज आया वो कैलकुलेट करने के लिए आपको बाद वाली अमाउंट में से पहली वाली अमाउंट को माइनस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अभी ₹5 हैं, 2 दिन के बाद आपके पास ₹10 हैं, तो आपके पास कितना फ़र्क आया ये निकालने के लिए आपको 10 वाले में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, यानी बाद वाले में से पहले को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास जो चेंज है ना वो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए भी क्या करेंगे हम, बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी क्वांटिटी में से पहली क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ये वीएफ जो है, यानी फाइनल यानी बाद वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी, इसमें से माइनस कर दी हमने इनिशियल वेलोसिटी यानी पहली वाली वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का चेंज। ठीक है। अब इस चेंज को डिवाइड करना है टाइम में, कि ये चेंज कितनी तेजी से आया, यानी या कितनी देर से आया। ठीक है। आपको उस टाइम से डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है डेल वी अपॉन टी, चेंज जब भी चेंज की बात होगी फिजिक्स में आपके जहन में डेल्टा आ जाना चाहिए। फिलहाल मैट्रिक लेवल तक तो आपके जहन में डेल्टा आना चाहिए, इसके बाद डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसमें डी वो रेट होता है, अ, तो उसका वो खैर अलग है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो डेली लाइफ में हम एक्सेलरेशन को जिस किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, यानी हम डेली लाइफ में एक्सेलरेशन जो कि हम फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि एक्सेलरेशन हकीकत में क्या है। तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो पोस्ट कर दूँगा कि हकीकत में एक्सेलरेशन असल में किस तरह से हमारे ऊपर असर करती है। तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो दे दूँगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं। और उन इक्वेशंस को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी करते हैं, क्योंकि वो इक्वेशंस बहुत काम की इक्वेशंस हैं, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी काम आती हैं। और इनफैक्ट आगे अगर आप आगे की लाइफ में भी अगर आप फिज़िक्स से आपका ताल्लुक़ रखना है, अगर आपको फिज़िक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो ये इक्वेशन बहुत बेसिक इक्वेशंस हैं, जो कि आपको लाज़मी इसको समझना पड़ेगा। और इन डेरिवेशंस को तो आपने बिल्कुल दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि किस तरह से ये असल में ड्राइव हुई हैं। तो वो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन का टॉपिक मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।